हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, आपको लगता है कि भारत में अच्छा खासा उत्पादन धान का हो रहा है, हमारे खाद्यान्न की मांग हम पूर्ति कर पा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो जब ये सब चीज़ें हो ही रखी हैं, अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, तो हमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है, आधुनिक आयामों का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, उससे क्या बदल जाएगा, क्यों ये महत्वपूर्ण है? देखिए, ये आवश्यकता इसलिए है कि आप देखते हैं यदि दुनिया का हम रुख करें तो हम दूसरे नंबर पर आते हैं धान के उत्पादन में जी। लेकिन निर्यात की दृष्टि से हम देखें तो दुनिया के हम पहले 1 नंबर के निर्यातक हैं, जिससे कि हमारे देश में काफ़ी विदेशी मुद्रा आती है। यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर का आप डाटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना पैसा इससे आता है। 1,06,000 करोड़ का लगभग हमने निर्यात किया एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें बासमती करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का है। मात्रा उसकी कम जाती है लेकिन वैल्यू ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है जहां हम खेती कर सकते हैं और हमारे किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता हमारी कहाँ है? उत्पादकता हमारी कंपैरेटिवली कम है। बिल्कुल। तो उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हम आधुनिक आयामों को अपनाएं, और इन आधुनिक आयामों को अपनाने में किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को सिर्फ सही जानकारी उन तक पहुंचे और सही तरीके से वो प्रयोग करें। किसान हमारे बहुत पहले से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे करेक्शंस कर दिए जाएं। जैसे अभी मैडम ने बहुत अच्छे से पोषक प्रबंधन की बात की। अब उसी में जो उन्होंने कहा कि जब हमारा पेनिकल बनना शुरू होता, पेनिकल इनिशिएशन का मतलब है एक तो बाली बाहर आएगी, लेकिन बाहर आने से कोई 32-33 दिन पहले बनना शुरू होती है। यदि उस समय पर हम जो नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं उसको स्प्रे के द्वारा करें, जो आजकल आप देख रहे हैं लगातार हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, हमें वॉल्यूम में डालने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जी। क्योंकि उन्होंने बताया कि 100 किलो डाला, 40-35 किलो मिला, बाकी तो वेस्ट हो गया। तो यदि हम एक स्प्रे 19-19-19 जो NPK आता है उसका भी कर देते हैं तो आप देखेंगे पौधे के अंदर जो बाली है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और बाली के अंदर दानों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। शुरुआत करनी पड़ेगी हमको बीज से। अभी आप देखें नए